रुए सरजमीन पे मेरे आका सबसे पहले कदम रखा ना, तो सबसे पहला इनाम किसको मिला पता है आपको? थोड़ा जोर से बोलो, पता है आपको? बेटियों को मिला। सबसे पहला इनाम बेटियों को मिला। बेटियों याद रखना, तेरा ये भाई झारखंड से आया है, ये तेरा भाई तुझे कुछ दे करके जा रहा है। तुम 15,000 का मोबाइल चलाती हो, तेरा बाबा सामने होता है, तू 15,000 का मोबाइल चलाती हो, तेरा भाई सामने होता है। तेरा भाई की उम्र में जिस वक्त में किताबें उसके मुकद्दर में स्कूल लिखा था, तेरी इज्जत के खातिर बंबई जैसी जगहों पे काम कर रहा है। मैंने पूछा था कि नौजवान से, बेटा बंबई में इस उम्र में क्यों आए हो? तो कहने लगा, हजरत जी उम्र तो करता है कि पढ़ूं, दिल तो कहता है खूब खेलूं, मगर मेरे घर में 5 बहनें हैं, अगर मैं काम करने ना आया तो मेरे घर की बेटियां बहनों का हाथ पीला कैसे होगा? बहनों याद रखो, तुम्हें तो कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए था, तुम्हें तो रोजे ज्यादा रखने चाहिए था। क्यों? सबसे बड़ा इनाम तो तुम्हें मिला है, सबसे बड़ा किरदार तो तुम्हें मिला है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा, अगर तू नमाज पढ़ती तो तेरा बेटा नमाज पढ़ता, तू नमाज पढ़ती तो तेरा शौहर नमाज पढ़ता, तू नमाज पढ़ती तो तेरा शौहर नमाज पढ़ता, पूरा घर नमाजी हो जाता। सुन, तूने दिल लगाया है मोबाइल से, तूने दिल लगाया है सीरियल से, तूने दिल लगाया है बाजार की चीजों से, मगर सुनो बेटियों याद रखना, जानते हो, आओ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। कासिम नाम का एक नौजवान है जो शहर मक्का में रहने वाला था, उसकी बीवी हमल से थी। उसने कहा था, ए बेगम याद रखो, मैं काम करने के लिए घर से जा रहा हूँ, तू हमल से है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, याद रखना अगर ये बेटा पैदा हुआ तो मोबाइल कम है, अगर बेटा पैदा हुआ हम उसे कलेजे से लगाएंगे, अगर बेटा पैदा हुआ हम सीने से लगाएंगे, अगर बेटा पैदा हुआ तो हमारे कबीले का सरदार बनेगा, अगर बेटा पैदा हुआ हम उसे कलेजे से लगाएंगे, मक्का की सरहद की जमीनें उसके नाम कर देंगे। मगर याद रखना, अगर बेटी पैदा हुई तो तुझे भी मार डालेंगे, अगर बेटी पैदा हुई तो तुझे जिंदा जला देंगे, अगर बेटी पैदा हुई तो वो बच्ची जो दुनिया में आएगी उसे भी जिंदा जला देंगे। कहते कि उसी डर से मैं मायके चली गई थी। अचानक 9 महीने के बाद जब मेरे गोद में बच्चा आया, बच्चे की सूरत में नहीं बल्कि एक प्यारी सी बेटी आई, छोटे छोटे हाथ थे, खूबसूरत आंखें, छोटे छोटे जबान। कहते मैं बेटी को देखकर रो रही थी और मैं सोचने लगी थी, मेरा शौहर तो बड़ा जाबिर है, मेरा शौहर तो बड़ा खतरनाक है, मेरा शौहर तो जालिम है। उसने कहा था, अगर बेटी हुई तो तुझे मार डालेंगे, अगर बेटी हुई तो इसे भी मार डालेंगे। कहते मैं बड़ी परेशान थी, मैंने अपनी माँ से कहा, वो अपनी माँ से बोल उठी, माँ जानती हो मुझे तो बेटी पैदा हो गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? कहने लगी, सुनो, बगल में खाला रहती है जो बांझ है, शहर मक्का के लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसके हवाले कर दे। अपने खाला के पास गई और कहने लगी, खाला मेरी बेटी को रख लो, इसे दूध में पिलाने आऊंगी, जब सारा मक्का सो जाएगा तब इसे दूध पिलाने आऊंगी, जब मक्के के लोग सो जाएंगे तब दूध पिलाने आऊंगी। मगर माँ सुन, इसे हिफाजत से रखना, मेरे शौहर को पता चलने ना देना। बेटियों याद रखो, तुमने यारी लगाई है मोबाइल से, तुमने दिल लगाया है बाजार में, मगर याद रखना तेरा किरदार इतना बड़ा है, तेरा मकाम इतना बड़ा है। अगर तेरा बाबा बीमार हो जाए तो तू कहीं मत जाना, अगर तेरा भाई बीमार हो जाए तो किसी दर पे नहीं जाना, बल्कि याद रखो वजू बनाना, किसी कोने में चली जाना, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना। मेरे आका फरमाते हैं, जो बेटी मुझ मेरे रब को याद करती है, रब रहमत है और बेटी भी रहमत है, उसके बाप को शफाया भी अता फरमाते। इसलिए याद रखें मेरे बेटियों, तुम्हें तो कुरान ज्यादा पढ़नी चाहिए था, तुम्हें तो नमाज ज्यादा पढ़नी चाहिए था, मगर तुमने तो दिल लगाया है मोबाइल में। बुरा नहीं मानना, आज दौर बहुत खराब है। आज अपने कौम की बच्चियां जब गैरों के हाथ पकड़ते हैं तो हमें दर्द होता है, अपनी कौम की बेटियां जब बेहयाई पे उतर जाती है तो हमें दर्द होता है। सुनो, कहते ठीक
वो बच्ची को छोड़कर गई और रात के अंधेरे में जाती दूध पिला कर आती। सारे मक्के के लोग सो जाते, दूध पिलाती फिर चली आती। 1 साल नहीं बल्कि 2 सालों तक दूध पिलाती रही। बच्ची 4 साल की हो गई थी, बच्ची चलने लगी थी। कहते हैं ना, कासिम अपने मकान पर बैठा हुआ था, बड़ा गौर से देख रहा था। देख कर कहने लगा, बेगम थोड़ा करीब आओ, इतनी खूबसूरत बच्ची खाला के घर में कहां से? इतनी प्यारी बच्ची, जरा इसके जुल्फे तो देख, जरा इसका निखार तो देख, जरा इसका चेहरा तो देख। कहने लगे क्या करना है? कहा जा उस बच्ची को बुला करके ले आ, मैं थोड़ी देर उससे खेलना चाहता हूँ। कहते एक दिन जब उसने अपने गोद में लिया, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे, मेरा मनता फट रहा था। उसने एक दिन कलेजे से लगाकर फिर दूसरे दिन कहा जा उस बच्ची को बुला के ला। जब तीसरा दिन हुआ, उस बच्ची को गोद में खिलाना शुरू किया ना, तो फिर उसकी माँ रो पड़ी। कहने लगी, ए मेरे सरताज जरा सुन तो, ए मेरे सरताज मैंने तुझसे एक राज छुपा रखा है। क्या कौन सा राज है? क्या तूने पूछा था तुझे बेटा हुआ है कि बेटी? मैंने कहा था मरी हुई बेटी हुई थी, मैंने उसे दफन कर दिया है। मगर ए मेरे सरताज जरा सुन, जिस बच्ची को तो 3 दिनों से खिला रहा है, जिसे अपनी गोद में रखा है, बड़ी अरमानों से इसे खिलाता है, ये तेरी मेरी निशानी है, ये किसी और की बेटी नहीं बल्कि हमारी और तुम्हारी बेटी है। जब ये जुमला सुनाना कासिम तेवर बदल गया। कहने लगा, अच्छा ये हमारी तुम्हारी बेटी है? कहते जब रात का आधा पहर गुजरा, बेटी माँ से समट के सोई हुई थी। माँ ने बच्ची को कलेजे से लगाकर लेटी हुई थी। आधी रात को कासिम उठा है, बच्ची के जुल्फ को पकड़ा है और खींचना शुरू किया है। जानते उसकी माँ ने एक जुमला कहा था, बेटियों याद रखना, आज तुझे हयाते जिंदगी मिली है, तेरे दुपट्टे सलामत हैं तो किसी दुनियादार के वजह से नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के सदके सलामत है। जानते हो वो माँ तड़प कर कह रही थी, इसे छोड़ दो, इसके बदले में मेरी जान लेना चाहते हो ले लो, मुझे मारना चाहते हो मारो, मगर मेरी बेटी को तो छोड़ दो। कहने लगे जब बेटी को उसने खींचा ना, तो बेटी बाप के कलेजे से सिमट गई। कहने लगी, अब्बा 4 सालों के बाद मुझे बाप मिला है, 4 सालों के बाद प्यार करने वाला मिला है, 4 सालों के बाद कलेजे से लगाने वाला मिला है। 4 साल तक मैं अपने बाप को बाप न कह सकी, 4 सालों तक बाप का कांधा न ले सकी, 4 सालों तक अपने बाप से जुदा रही। आज मुझे मेरा बाप मिला है, बड़ी प्यार आ रहा है। जानते हो 5 साल की बेटी को लेके चला है, उसके कासिम के पांव में चोट लगी है, नाखून से खून निकला है। 5 साल की बेटी आपकी है, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना जयालो, तुम इसी शहर में काम करते हो जिसकी 5 साल की बेटी है, तुम दिन भर थके हारे आते हो, धूप में जलकर काम करते हो। इसी दुबराजपुर के सरजमीन पर जब धूप में जलकर काम करते हो, बेटी 6 साल की है, शाम के वक्त दरवाजे पे आते हो, जब दस्तक देते हो ना और बेटी दरवाजा खोलती है, जब प्यार से बाबा बोल देती है, तुम अपना थकान भूल जाते हो। जो माँ पेट की दर्द में रो रही थी, जो माँ सिसकियां ले रही थी, 5 साल की बेटी ने आंचल खींचकर जब माँ कहा है, वो माँ रोना छोड़ देती है, बच्ची को कलेजे से लगाती है। उस बेटी ने कहा था, बाबा आपके पांव से खून निकल रहा है, और इस बेटी को गवारा नहीं है कि बाप के पांव से खून निकले और बेटी कलेजे पे सवार रहे। पापा बैठ जाइए, मैं आपके खून को साफ करना चाहती हूँ। जरा सोचो ना, वो 5 साल की बेटी है, जब बाप के दर्द को अपना दर्द समझती है। कहते हैं जब वो लेके चला था, चटियल मैदान में बैठाया है और बैठा करके गड्ढा खोदना शुरू किया है, गड्ढा खोदता रहा। वो बेटी पूछती रही, बाबा तू क्या कर रहा है? बाबा लगता तू खेल रहा है, बाबा तू मुझसे मजाक कर रहा है। 5 सालों के बाद मिली हो, ये मुझसे खेल रहा है। 5 सालों के बाद मिली हो, ये मुझसे प्यार कर रहा है। 5 सालों के बाद मिली हो, ये मेरे साथ कोई खेल है जो खेलता है। कहते गड्ढा खोद लिया, उस बच्ची को जब गड्ढे में उतारा है, मट्टी फेंकना शुरू किया है। जब मट्टी फेंकता रहा, बेटी पूछती रही, बाबा ये मट्टी क्यों फेंकते हो? उसने कहा था बस कर जा, फिर मट्टी फेंकता रहा। बच्ची पूछती रही, पापा सच तो बता, मट्टी क्यों फेंकते हो? जब मट्टी गर्दन तक पहुंचा है, तो 5 साल की बेटी समझ गई थी, ऐसा जालिम बाप मेरा बाप नहीं हो सकता है, ऐसा जालिम हवसी बाप मेरा बाप नहीं हो सकता है, ऐसे किरदार वाला
छोटे छोटे हाथ रब के हुजूर में उठाकर कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, कब तक बेटियों को मारा जाएगा, कब तक बेटियों को जिंदा जलाया जाएगा? तूने जिंदगी दी है तो सांस किसी और के हाथ में क्यों है? तूने जिंदगी दी है, हमें मारकर कोई और क्यों है? ऐ मेरे परवरदिगार, कब तक बेटियां गाड़ी जाएगी? तो गैब से आवाज आई थी, ए बेटी सुन, 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त मेरा हबीब आ रहा है, अब बेटी मारी नहीं जाएगी, रहमत बना के भेजी। आप लोग नारा भूल गए क्या? आप बहुत नारा लगा रहे हैं। सुने आप नारा बाद में लगा लीजिएगा, थोड़ा संजीदा होकर सुन लो बेटियों। क्यों? अगर मेरी कौम की बेटी आईपीएस बनेगी ना, मेरी कौम की बेटियां डॉक्टर बनेगी ना, तो याद रखना उम्मत मुस्लिमा का सबसे ज्यादा नाम होगा कि मेरी बेटियां डॉक्टर बन गई, मेरी बेटियां आईपीएस अफसर बन गई, मेरी बेटियां लॉयर बन गई। मगर उसके नसीबा ऐसा नसीबा है, ये मेरे कौम के जियाले हैं जो उसके कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं। ये मेरे कौम के जियाले हैं जो उस कॉलेज के बाहर इशारा करते हैं, जरा गैरत पे हाथ रखो ना, ये तो तेरी बहन है, ये तो तेरी बेटी है। आज बच्चियां मारी क्यों जाती है? आज बच्चियों को ससुराल में ताना क्यों सुनना पड़ता है? जियालों से तेरी बिना पर अगर तूने उसे रास्ते में रोका ना होता, कॉलेज के बाहर तू खड़ा ना होता, तो शायद आज वो पढ़ी लिखी होती, उसके सास उसे ताना ना देती कि तू जाहिल है, उसके शौहर उसे ताना ना देते कि तेरे बाप ने पढ़ा ना सका। आज बेटियों की दिल की आवाज है कि हम भी पढ़ना चाहते थे, मगर मेरे बाप ने स्कूल जाने ना दिया, मेरी माँ ने मुझे कॉलेज जाने ना दिया। क्यों? अपने मोहल्ले के लड़के ही तो थे जो मुझे आधे रास्ते में सीटियां मारते थे। जरा गैरत से बार करो, अपनी गैरत को जिंदा करो, क्योंकि याद रखो कि तुम गुलाम हुसैन हो, तो हुसैनी होता है या तो जान देता है या तो इज्जत बचा लेता है। इज्जत लूटता नहीं वो। आओ हजरत सारसा बिन नाजिया के बारगाह में, बहुत बड़े साहबी रसूल हैं हजरत सारसा बिन नाजिया। जब ईमान नहीं लाए ना, अल्लाह के रसूल के बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं कुफ्र की हालत में था, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, उससे पहले मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, उससे मैंने पहले कुछ नेकी की है, क्या अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाएगा? अल्लाह मुझे इसके बदले में नेकी अता करेगा? मेरे आका ने फरमाया था, सारसा जरा बता ना सही, तूने कौन से अच्छे काम किए थे, तेरा कौन सा अच्छा काम था? तो जानते हजरत सारसा बिन नाजिया खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मक्का का रहने वाला, मेरे घर से 2 ऊंट गुम हो गए, घर से गुम हो गए, मैं तीसरे ऊंट पर सवार होकर के ढूंढने निकला, और जब ढूंढने निकला ना तो मुझे मक्का में नहीं मिला। मैं मक्का से बाहर निकल गया शहर मैमूना की तरफ, और जब शहर मैमूना पहुंचा ना तो मैंने देखा चरवाहा गाह है जहां मेरे ऊंट चर रहे थे। मैं वहां पे अपना ऊंट रोका, रोक करके करीब गया, एक बाबा जी बैठे हुए थे। जब एक बाबा जी बैठे थे ना, मैं उस बाबा जी से पूछा, बाबा ये ऊंट मेरे हैं, मक्का से चल करके आए हैं, जियालो थोड़ा हाथ रख के सुनना, थोड़ा दिल लगा के सुनना, सुनो तो जरा। बेटियां जब घर में आ जाती है, घर का वजूद बदल जाता है। बेटियां जब घर पे आ जाती है, घर की रौनकें बढ़ जाती है। बेटियां जब घर में आ जाती है, हमारी इज्जत में 4 चांद लग जाता है। बेटियां जब घर पे आ जाती है तो हमारा वकार दुगना हो जाता है। जरा सुनो तो सही। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं ना, मैं ऊंट से उतरा, अपने ऊंट की तरफ बढ़ा, और जैसे मैं करीब
करीब गया ना, मैंने अपने ऊंट के गर्दन पे रस्सी बांधी, जैसे बांधना था अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई तो उस बूढ़े बाबा ने कहा था, जरा पता तो करो ये बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो मोस्ट वेलकम है, अगर बेटा है तो हम इसे कलेजे से लगाएंगे, अगर बेटा है ये मेरे कबीले का सरदार बनेगा, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा मार दो, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा जला दो, अगर बेटी हुई तो इसे हाथी के नीचे कुचलवा दो। ये मनहूस मेरे घर नहीं आना चाहिए। कहते हैं जब ये जुमले बोल रहा था ना, हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं कि मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मेरे रोंगटे कांप उठे, मेरा दिल कांप उठा। मैंने कहा बाबा पता तो करो बेटा है कि बेटी है। कहते जब पता करने के लिए गया ना, गोद में देखा 1 दिन की बच्ची है, बड़ी प्यारी बेटी है। उसे मारने के लिए पत्थर पे चाहा था, उसने सोचा था कि पत्थर पे मारेंगे ये बच्ची मर जाएगी। हजरत सारसा बिन नाजिया ने कहा था ठहर जा बाबा, इसे न मारना, ला इसे मुझे दे दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए मिलेगा, इसके बदले में तू जो लेना चाहता मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू पैसे लेगा तो मैं पैसे दूंगा, अगर तू हीरे लेगा मैं हीरे दूंगा, अगर तू जमीनें लेगा मैं जमीनें दूंगा, अगर तुझे ऊंट चाहिए तो मैं जानवर देने के लिए तैयार हूँ। उस बूढ़े बाबा ने कहा था ऐ सारसा सुन, अगर ये बच्ची तुझे चाहिए, जो 2 ऊंट तेरे यहाँ आ गए हैं वो ऊंट भी रख लेंगे, और जिस ऊंट पे तू सवार होकर के आया है वो भी ऊंट हम ले लेंगे। हजरत सारसा बिन नाजिया ने कहा था अच्छा है, मैं जब मक्का शरीफ छोड़वा दो मैं 3 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ। वो 1 दिन की बच्ची को हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं मैंने कलेजे से लगाया है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने रसूल को नहीं देखा है, मैंने रसूल की अज़मत को नहीं समझा है, मैंने रसूल के किरदार के बारे में नहीं जाना है, मगर दिल कांप रहा था। अल्लाह ये 1 दिन की बच्ची है, इसका कसूर क्या है? अल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, इसे क्यों मार दिया जाता है? इतनी प्यारी बच्ची है, इसे मारने वालों को तरस नहीं आता है, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मारने वालों के हाथ नहीं कांपते हैं। कहते ये सोच रहा था, मैंने बच्ची कलेजे से लगाया है, लेकर के मक्का शरीफ आ गया। जब मैं मक्का वापस आया अपने खादमा को दिया है और देख करके कहने लगा ए मेरी खादमा इसका ख्याल रखना, इसे वक्त वक्त पे दूध पिलाते रहना। कहते मेरे जब मैं असर का वक्त होता मैं उस बच्ची से मिलने के लिए जाता, जब मैं उसे गोदी में उठा लेता वो प्यारी सी बच्ची मेरी दाढ़ी के साथ जब खेलती थी मेरा दिल मचल जाता था, मेरी आंखों से आंसू टपक उठते थे, मेरा किरदार फट जाता था, मेरे अंदर के जज्बात जबान पे आ गए, मेरे अंदर का ख्याल हौसलों में बदल गया। मैं सोचने लगा वो कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को मारता है, वो कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को दफन करता है, वो कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को जिंदा जला देता है। मैं हर कबीले में जाता तो ऊंट खरीद कर देता, वहां से बच्चियां खरीद कर ले आता, हर कबीले में जाता तो ऊंट देता, बच्चियां खरीद कर ले आता, हर कबीले में जाता तो ऊंट देता, बच्चियां खरीद कर ले आता। कहते या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर में 360 बच्चियां ज़ेरे तालीम है, क्या अल्लाह मुझे इसका अज्र देगा? जब ये जुमले सारसा बिन नाजिया ने कहा था मेरे आका खड़े हो गए और सारसा बिन नाजिया को कलेजे से लगाकर कहा ऐ सारसा सुन, अगर आज तुझे कलमा मिला है तो इन्हीं बेटियों के सर से मिला है। अच्छा लग रहा है आपको? 2-4 मिनट बोले या खत्म करें? कितने देर? किडनी हम लोग का खराब होगा तो आप दीजिएगा है ना? थोड़ा दोनों हाथों को कहो लब्बैक या रसूलुल्लाह, थोड़ा और बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। जानते हैं बात जरा सुन लीजिए आप, मैं बेटियों को इसलिए समझा रहा हूँ कि जमाना बड़ा खराब है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब फेसबुक आजकल मोबाइल में ना फेसबुक देखने लायक नहीं रहा, ट्विटर देखने लायक नहीं है आजकल लोग मोबाइल। मगर हमारी बेटियों को हमने 15,000 का मोबाइल दिया है। वादा करो इस जलसे में आने वाले, ये जलसा किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का जलसा है। और जलसों से जब तकदीरें ना पलटे तो फिर जलसा कराना बेकार है, जलसों से कोई मैसेज ना जाए तो फिर जलसा करना बेकार है। वादा करो जियालो कि हम अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं देंगे। थोड़ा जोर से बोलो, बोलो मोबाइल नहीं देंगे। जब जरूरत पड़ेगा तो कंजुल ईमान उसके हाथ में देंगे।
जरूरत पड़ेगा तो मुसल्ला देंगे और जरूरत पड़ेगा तो उसे किताबें देंगे पर मोबाइल नहीं देंगे। क्योंकि याद रखो, आज इसलिए कि हम मोबाइल देते हैं, गैरों का मिस कॉल आता है, कुछ देर बात होती है, फिर कहता है रॉन्ग नंबर। मगर बेटियों याद रखना, वो तेरे लिए हराम है और गैर शरीफ गैर मर्दों के साथ दोस्ती निभाना हराम है।